फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस स्क्वायर को जो है ग्रैनी स्क्वायर को डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ इस स्क्वायर को। तो आपको इसे बनाने के लिए जो है आप यान और हुक जो है अपने यान के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इस स्क्वायर को मैंने बिल्कुल ही इजी पैटर्न में बनाया है और आपको आसानी से समझाने की कोशिश भी की है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसे बताया है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आगे मैंने इसे ट्यूटोरियल में पूरा समझाया है कि किस तरह से ये स्क्वायर जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये फ्लावरी ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए जो उलन चाहिए वो या तो आप कॉटन यान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉटन यान से इसे बनाया है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये मेरा एक्रिलिक वाला है, ये और ये कॉटन यान है। तो कॉटन यान से जो है ये भरा भरा सा बनेगा क्योंकि ये 4 प्लाई होता है। ठीक है, या तो आप एक्रिलिक यान लीजिए। ठीक है, एक्रिलिक 3 प्लाई 4 प्लाई या फिर कॉटन यान से जो है क्रोशिया के प्रोजेक्ट्स अच्छे बनते हैं। तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको स्क्वायर सिखाऊंगी उसमें आपको इसी तरह से कॉटन यान यूज़ करना है या फिर इस तरह से एक्रिलिक यान यूज़ करना है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके जो ग्रैनी स्क्वायर है वो आपको सिखाने जा रही हूँ। उसमें हम फ्लावर का जो है कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ये 3 मिलीमीटर मेरा क्रोशिया का हुक है और जो है आप अकॉर्डिंगली आपका हुक यूज़ करेंगे। अगर आपका 8 प्लाई 6 प्लाई यान है तो आप 3.5 या 4 mm क्रोशिया हुक भी जो है ले सकते हैं। सीजर्स ले लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है शुरुआत करनी है हमारे ग्रे कलर से। तो चूंकि मैं एक्रिलिक ले रही हूँ और मेरा थिन यान है तो मैंने इसे डबल ले लिया है। आप भी इस तरह से डबल करके भी यान को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से भी मैजिक रिंग बनानी आती है आप उस तरह से उस हिसाब से आप मैजिक रिंग बनाइए, या फिर आप देखिए इस तरह से रिंग बना के एक आप जो है चेन ले लीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप मैजिक रिंग बनाना नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे कि 5 चेन बनाएंगे और उसे जॉइंट करने के साथ ही जो है हमारा बीच का पोर्शन जो है वो बनाना उसी में शुरू करेंगे। अब एक चेन लेने के बाद मैं इसमें जो है 12 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो देखिए डबल क्रोशे के लिए आपको क्या करना है मैं शुरू से आपको बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से आप थ्रेड को अपनी जो है क्रोशा हुक पे घुमा के लेंगे और इसे रिंग में से इस तरह से पास करके और फिर से अपनी उंगली वाले थ्रेड को इसके थ्रू रिंग के ऊपर लेके आएंगे। तो आपके पास इस तरह से 3 लूप्स आपके जो है हुक पे आपको मिलेंगे। अब इन 3 में से पहले आप इस तरह से थ्रेड लेंगे और 2 लूप में से आपकी नीडल को गुजार देंगे। ठीक है, तो ये आपका डबल क्रोशिया के लिए पहले आप 2 लूप में से नीडल निकालेंगे फिर 2 लूप में से निकालेंगे तो ये आपका एक डबल क्रोशिया तैयार है। ठीक है, देखिए इस तरह से घुमाइए और इस तरह से 3 लूप को बुनिए। पहले 2 में से नीडल निकालेंगे फिर 2 लूप में से निकालेंगे तो ये आपका दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पे रेडी हो गया है। तो जिनको बनाना आता है वो तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, जिनको जो है वो डबल क्रोशिया नहीं आता है वो थोड़ा सा आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। देखिए इस तरह से 4 हो गए। हुक को घुमाइए
इस तरह से इंसर्ट कीजिए रिंग में से और यहाँ से इसको निकाल लीजिए। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको पूरे जो है 12 डबल क्रोशे यहाँ पे सर्कल में कंप्लीट करने हैं। ट्वेल्व मेरे डबल क्रोशा यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इस थ्रेड को जो है मैं इस तरह से खींच लूँगी। देखिए, तो हमारे सर्कल को जो है हम लोग क्लोज कर लेंगे। ठीक है। और फर्स्ट जो है हमारी जो चेन है, फर्स्ट हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उसकी थर्ड चेन में इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। मैं यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर लूँगी। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी बारी है यहाँ पे फ्लावर्स बनाने की। तो फ्लावर के लिए आप जो भी कलर यूज़ करेंगे उस कलर को अभी नेक्स्ट हमने इसमें फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने येलो ये किया था, आप येलो से कर सकते हैं, पिंक से कर सकते हैं, रेड से कर सकते हैं, जो भी कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक्रिलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ फ्लावर के लिए भी। आप किसी भी जो है देखिए चेन में से पास नहीं करना है। ये जो डबल क्रोशे के बीच का स्पेस है इसमें से आपने जो है आपके हुक को गुजारना है। लूप को हम टाइट करेंगे। इस थ्रेड को बुनाई करते हुए हम हाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अपने चैनल पे एक बैग बनाना सिखाया है, तो आप उसे भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बैग बना है। चेन्स बनाई है। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाने हैं जो इनकम्प्लीट रहेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे हमने इसमें बना लिए। सबसे पहले आपके पास 5 लूप होंगे जिसमें से 4 लूप में मैंने पहले बुना और 2 रिमेनिंग लूप में बाद में बुना। 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्पेस में हम यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 डबल क्रोशे बनाए। हमारे पास 5 लूप है जिसमें से पहले हम 4 लूप बुनेंगे फिर 2 लूप बुनेंगे। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को जो है हमको फॉलो करना है फ्लावर बनाने के लिए। 1 और 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में जो है हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। जो हम 4 डबल क्रोशे करेंगे वो हमने इनकम्प्लीट करने हैं। ठीक है। 1 2 3 और ये 4। ये 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हो गए। पहले 4 लूप को बुनेंगे फिर 2 लूप को बुनेंगे। ठीक है। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो है मैं पूरे 12 डबल क्रोशे जो है हमारे इसमें कंप्लीट करूँगी। मतलब ये जो 12 डबल क्रोशे के पेटल्स है इनको मैं कंप्लीट करूँगी। सो 1 2
3 4। हर स्पेस में आपको जो है 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने के बाद आपके पास आपके हुक में जो है 5 लूप्स रहेंगे, जिनको आपने पहले 4 लूप को और फिर 2 लूप को इस तरह से बुनना है। तो इस पैटर्न को आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। साथ में आपने 2 चेन लेते हुए जाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, इस फ्लावर को अब मैं कंप्लीट करूंगी इसी तरह से। आपने भी ऐसे ही इसे कंप्लीट करना है। लास्ट पेटल को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो यहाँ पे पहली चेन का थर्ड लास्ट स्टिच है, इसमें हम इसे फिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच से फिक्स कर देंगे। थ्रेड को कट कर लीजिए। इसको निडल में पिरो के और हमने यहाँ पे पीछे दबा देना है। तो हम इसे लास्ट में फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका मिडल का फ्लावर बनके कुछ रेडी होगा, जिसमें 12 पेटल्स होंगे। अब इनमें हमें जो है स्क्वायर जो है ये तैयार करना है, ग्रैनी स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी कलर इसमें फिक्स कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी यान को यूज़ करूँगी, कॉटन यान को ही। तो देखिए, कोई भी कॉर्नर से आप जो है किसी भी मिडल से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्लिप नॉट लगा के और इस स्टिच को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे आप 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। तो ये 4 चेन को हम काउंट करेंगे एज ए पहला ट्रिपल क्रोशिया। अब इसमें नीडल में जो है 2 बार थ्रेड को रैप करेंगे और यहाँ पे एक और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ठीक है, फिर से हमने इस तरह से 2 बार थ्रेड को लपेटना है और यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा सेट ऑफ 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से रेडी है। ठीक है, अब इसी जो है स्पेस में हमने फिर से एक चेन स्पेस देनी है और 3 ट्रिपल क्रोशिया का सेट फिर से बनाना है, सेम जगह पे और सेम स्पेस में। तो देखिए, हमने यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से
जो है एक बंच बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो अगली स्पेस है इसमें 3 जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से मैंने इसमें 3 डबल क्रोशे बना दिए। फिर से जो है नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से 3 जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 और 3 हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाए। ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हम फिर से इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशे, 1 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशा बनाने के लिए 2 बार जो है थ्रेड को लपेटना है हमने हुक पे, और इस तरह से 1 2 और 3 बार बुनना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 और ये 3। फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशा बनाइए। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे हमने इसमें बना लिए हैं। 1 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशे का हम एक सेट बनाएंगे। 1 2 और 3। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कॉर्नर भी हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्पेस में अब फिर से हमें क्या करना है, 3 ट्रिपल क्रोशे के 2 सेट बनाने हैं। तो ये 1 हो गया, 2 और ये 3। एक चेन लेंगे, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे इसमें बनाएंगे। अब ऐसे ही आपने 4th कॉर्नर भी बनाना है और ये बीच बीच में 2 डबल क्रोशे वाले सेट बनाने हैं। ठीक है, इसे मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए हमने चारों कॉर्नर बना लिए हैं। बीच में हमने क्या करना है, 2 सेट बनाने हैं हमारे डबल क्रोशे वाले।
अब इस लास्ट बंच के बाद हमने इस चेन में जो है, ये लास्ट 4th चेन में स्लिप स्टिच से इसे लॉक करना है। ठीक है जी। देखिए इस तरह से आपका स्क्वायर स्टार्ट हो गया है। जिनको छोटा स्क्वायर चाहिए वो एक ही इसमें छोटे प्रोजेक्ट के लिए छोटा स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फोल्ड होके ये इतनी साइज़ इसकी आराम से हो जाती है और ज़्यादा गैप्स भी नहीं है। अगर हमने इसमें और लेयर्स ऐड करनी है तो जैसे मैंने यहाँ पे की है वैसे ही हमें कॉर्नर बनाते हुए जो है डबल क्रोशिया की एक पूरी लेयर इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट लेयर के लिए हमने क्या करना है, यहाँ जहाँ पे हमने लॉक किया है ना, ये चेन स्टिच के 4th स्पेस में, इसमें हमने फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनानी है, सॉरी 3 चेन बनानी है। आप इसमें 3 चेन बनाएंगे तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे वाले स्पेस में भी एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपका हाथ भी बुनाई में टाइट है तो आपको भी इसी तरह से दिक्कत आएगी। देखिए ये 3 हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए, 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अब इन 3 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो हमने एक चेन की स्पेस दी थी, इसमें हमने फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया चेन की स्पेस देते हुए बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से एक हो गया, 2 और ये 3। ठीक है जी, तो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन स्पेस और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया इसी स्पेस में हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमने इसी तरह से जो है ट्रिपल क्रोशिया वाला फ्लावर बनाया है। और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया इन क्रोशिया के ऊपर हमने बनाया है, मतलब यहाँ पे हमने हर क्रोशिया के ऊपर एक एक क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है। और इस चेन स्पेस में हमने जो है इस तरह से बंच बनाना है। ठीक है, कॉर्नर बनाना है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और ये 12। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरे 12 टोटल डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद हमने इस स्पेस में जो है 3-3 का जो है ये बंच बनाना है। ठीक है, कॉर्नर बनाना है। ठीक है जी, ये 3 बन गए। एक चेन लेंगे, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे का यहाँ पे एक बंच बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए मैं पूरे और भी आगे के 2 कॉर्नर्स और बीच में हमारे 12 डबल क्रोशे आएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स बनते जाएंगे, साथ में बीच में 12 डबल क्रोशे बनते जाएंगे। हर क्रोशिया के ऊपर एक क्रोशिया बनेगा और कॉर्नर में जो है कॉर्नर बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लास्ट कॉर्नर भी बन गया है। अब देखिए हमारे यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था यहाँ से तो 3 चेन लेके यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे इसके ऊपर बनाए थे। तो ये 3 डबल क्रोशे जो है हमारे पहले से ही रेडी है। तो यहाँ पे हमने बीच में अब बस 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे 9 डबल क्रोशे, ये 3 3 6 और ये 3। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर हमारे 9 डबल क्रोशे आएंगे और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे कॉर्नर बनने के बाद हमने बीच में 12 डबल क्रोशे बनाए, लेकिन क्योंकि हमने 3 डबल क्रोशे से स्टार्ट किया था तो हमने 3 डबल क्रोशे के बाद कॉर्नर बनाया था, जिस वजह से हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे पहले ही बना लिए हैं। तो इधर हमारे अब बस 9 डबल क्रोशे बनाएंगे जब हम ये लास्ट कॉर्नर कंप्लीट करेंगे उसके बाद। देखिए ये 8वां है और ये हमारा 9वां डबल क्रोशा है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 9 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे टॉप स्टिच पे हम इसे लॉक कर देंगे। अब अगर आपने इसके ऊपर लेयर लेनी है, थर्ड लेयर, तो आपने फिर से वही स्टार्ट करना है क्योंकि हमने इस 3 डबल चेन पे इसे लॉक किया है। फिर से हम यहाँ पे 3 डबल चेन लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे 3 और 3 6 डबल क्रोशे पहले बनेंगे और फिर यहाँ पे ये जो है कॉर्नर बनेगा बीच में इस स्पेस में। ठीक है, ये 3 और 3 डबल क्रोशे पहले बनेंगे अगर आप इसमें नेक्स्ट राउंड भी लेने वाले हैं तो। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को मैंने आपको तो इस तरह से हमने इस यान को भी कट कर लिया है। अब इसे हम पीछे में दबाते हुए इसे सिल देंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों हमारे जो है
स्क्वेयर्स इस तरह से रेडी है। आपको भी अगर इसी तरह से स्क्वायर बनाना है तो आप बना के इसे जोड़ के कोई भी छोटा स्मॉल जो है कोई भी प्रोजेक्ट आपका बना सकते हैं। पर्स हो गया या फिर और भी कुछ आप इसमें से बना सकते हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।